भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 और श्लोक क्रमांक 6। ऋष्य ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्र एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण है, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तो कल हमने श्रवण किया कि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनियों ने मिलकर सुत गोस्वामी का आदर किया, सम्मान किया, सत्कार किया और उनको आसन देकर बिठाया। बिठाने का वो सब ऋषियों का उद्देश्य क्या था? ऋषियों का उद्देश्य था कि सुत गोस्वामी हमको भगवान से अभिन्न ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का श्रवण कराए। तो समस्त ऋषि मुनियों ने सुत गोस्वामी को बिठाया और आदर सहित प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? तो कहते हैं, त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि चानघ। कहते हैं कि आप पुराण और इतिहास अच्छी तरह से जानते हो। हे अनघ चा अनघ, देखिए क्या लिखा है, अनघ। अब पाप से रहित हो। रूपाल जी कहते हैं कि हर एक भागवतम के वक्ता को पाप से मुक्त होना चाहिए। जब तक वो पाप से मुक्त नहीं होगा और व्यासपीठ पर कुछ भी बोलेगा तो सामने श्रोताओं पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इससे पहले सर्वप्रथम जो वक्ता होता है उनको पाप से रहित होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी श्रीमद् भागवतम कोई वक्ता बोलता है वेद व्यास जी के व्यासपीठ पर बैठकर, तो पहले वो वक्ता जो बोलता है वो अपने लिए बोलता है। ऐसा नहीं कि वक्ता बैठ गया है व्यासपीठ पर और श्रीमद् भागवतम गीता बोलना चालू किया तो बस उपदेश दे रहा है सामने वाले लोगों को, खुद पालन नहीं कर रहा है। प्रभुपाद जी कहते जो वक्ता है गीता भागवतम का, वो पहले उनके लिए है। जो भी शब्द है गीता भागवतम को जो बोल रहा है वो पहले उनके लिए है और उसके बाद श्रोताओं के लिए है। तो कहते हैं कि आप समस्त पापों से मुक्त हो, आप समस्त पुराण और इतिहास जानते हो, धर्म शास्त्राणि चान्युत, आप समस्त प्रकार के धर्म के शास्त्र को भली भांति जानते हो। इसे आपसे निवेदन है कि आप हमको क्या करो, आख्या तन्यप्य दिधानी, आप उस समस्त शास्त्र का आख्यान व्याख्या करो, हमको श्रवण कराइए। आप देखो सुत गोस्वामी जो है धर्मशास्त्राणी, धर्मशास्त्र किसको कहते हैं? तो कहते हैं धर्मशास्त्र मतलब वेदों का सार। गीता भागवतम जो है वेद है, वो धर्मशास्त्र है और हमें इस धर्मशास्त्र का सार निचोड़ समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे तो कहा गया है महाभारत में, धर्मस्य निहित गुहाय महाजनो एन गतस पंथा। ये जो धर्म का सिद्धांत, गूढ़ सिद्धांत है, वो ऐसे हमारी बुद्धि से, हमारे मन से समझ में आने वाला नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि महाजनो एन गतस पंथा, ये जो महाजन है उसके पीछे चलना चाहिए। महाजन कौन है? तो बोलते स्वयंभू ब्रह्मा जी, शंभु शिव जी, कुमार कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासकी, वयम। ये जो 12 महाजन हैं उसके पीछे चलना चाहिए हमें। सुखदेव गोस्वामी के पीछे चलना चाहिए, प्रहलाद के पीछे चलना चाहिए, जनक महाराज के पीछे चलना चाहिए, पितामह भीष्म के पीछे चलना चाहिए।
बलि के पीछे चलना चाहिए, शिव जी के पीछे चलना चाहिए, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं उसके पीछे चलना चाहिए, नारद के पीछे चलना चाहिए, मनु के पीछे चलना चाहिए। तो कहते कि अगर धर्म के गूढ़ रहस्य को आप जानना चाहते हो तो आपको किसके पीछे चलना चाहिए? महाजनो एन गतस पंथा, वरना ये धर्म का गूढ़ सिद्धांत समझ में आने वाला नहीं है। इससे ये जो श्रीमद् भागवतम गाया है, शुकदेव गोस्वामी ने गाया है। ये शुकदेव गोस्वामी के शिष्य है सुत गोस्वामी, और सुत गोस्वामी ये समस्त धर्म शास्त्राणी जानते हैं, क्योंकि क्योंकि महाजनों में से एक है सुखदेव गोस्वामी, और सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुत गोस्वामी सुनकर आए हैं, तो एज इट इज श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करेंगे, है ना। इसलिए कहा गया कि आप धर्म शास्त्र को जानते हो। भक्तों, समय बहुत कम है, पता नहीं कितना समय का जीवन है हमारा, 2, 5, 10 साल, पता नहीं। तो हमको ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, तो भोग करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन इस धर्म को समझने के लिए मिला है, वास्तविक धर्म क्या है और धर्म का उद्देश्य क्या है, तो समझने के मनुष्य जीवन मिला है। बाकी भोग तो जीव करोड़ों जन्म से कर रहा है, कोई नई बात नहीं है। पशु भी यही कर रहा है और हम भी यही कर रहे, कोई नया नहीं है। लेकिन नया क्या है? मनुष्य जीवन मिला है तो धर्म को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे कहते हैं धर्म शास्त्र यान्युत, अब धर्म के शास्त्र को, गूढ़ रहस्य को अच्छी तरह भली भांति जानते हो। अब खाली पुराण, इतिहास, 4 वेद सब कुछ जानते हो आप, तो आप कृपा करके हमको क्या करो, इसकी व्याख्या करो, हमको श्रवण कराए। देखो, समस्त ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा की है। क्या जिज्ञासा की है? वेद को सुनने के लिए, भगवान श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा किया है। बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति वास्तव में एक गीता भागवतम श्रवण करने का इच्छा भी करता है ना, तो वास्तव में भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मैंने आपको गीता क्लास में भी बोला था कि धृतराष्ट्र का पहला नाम क्यों आया है, धृतराष्ट्र उवाच गीता में, क्योंकि धृतराष्ट्र ने इच्छा किया है ना कि धर्म क्षेत्र में क्या हुआ, और खास करके अर्जुन ने क्या किया। अर्जुन के सामने उसकी दृष्टि थी, तो अर्जुन के साथ ठाकुर जी थे, तो उसको भगवत गीता का लाभ मिला। तो श्रवण करने की जो इच्छा करता है, निश्चित है भगवान के प्रति, भगवान के संदेश के प्रति यदि श्रवण करने की कोई व्यक्ति इच्छा रखता है ना, तो वास्तव में बहुत बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है। तो हम भी भाग्यशाली हैं कि हमको भी इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी की कृपा से अभी हम सब शास्त्र का आदान प्रदान कर रहे हैं, शास्त्र को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत भाग्यशाली है। हम माने या ना माने, लेकिन वास्तव में जो गीता भागवतम को श्रवण कीर्तन करता है और उस अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न कर रहा है ना, वो सोच भी नहीं सकता उसकी गति क्या होने वाली है। इसे ऋषि उच्चो, समस्त ऋषियों ने मिलकर ये प्रश्न किया, मतलब जिज्ञासा किया। देखो यहाँ कहा ऋषि, समस्त ऋषि। ऋषि कितने थे? 88,000 ऋषि मुनि थे। अब एक साथ बोलेंगे तो सुत गोस्वामी क्या करेंगे, है ना। सुत गोस्वामी ने फिर कहा कि भाई एक साथ मत बोलिए, तो एक प्रतिनिधि बनिए और एक व्यक्ति मुझे आपका प्रश्न मुझे पूछेंगे। तो उसका नाम था शौनक मुनि। आगे जाकर शौनक मुनि प्रश्न करेंगे। तो भक्तों, ये जो पुराण है, इतिहास मतलब क्या है? महाभारत, रामायण, इसको इतिहास बोलते हैं। और पुराण तो आप जानते हैं, है ना, 18 पुराण है। उसमें उनमें से मतलब भागवतम महापुराण कहा गया है भागवतम को, वही समस्त पुराणों का सार है। मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, नरसिंह पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवतम पुराण। ये 18 पुराण है, बाकी सब उप पुराण है। तो कहते कि आप समस्त पुराणों को अच्छी तरह से जानते हो, है ना। तो श्लोक भी इतने हैं बहुत सारे पुराण में। तो भक्तों, श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में जाते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, गोस्वामी या श्री व्यासदेव, गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रमाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। अब पाप क्या है? तो कहते कलयुग में 4 प्रमुख पाप है। पहला, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध करना, पशुवध,
मादक द्रव्य सेवन तथा सभी प्रकार के द्रुत क्रीड़ा। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इस सभी पापों से मुक्त हो। 4 पाप मुख्य है। रूपा जी विदेश में गए तो विदेशी लोगों को सीधा बोला कि यदि आपको आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठना है तो आपको 4 नियम का पालन करना पड़ेगा। तो कहते हैं एक तो नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है और मांसाहार नहीं करना है। ये 4 कार्य नहीं करना है। यदि आप ये 4 कार्य में से एक भी कार्य करोगे तो आप आध्यात्मिक चेतना में ऊपर नहीं उठ पाओगे। और सही बात है, ये सबसे बड़े पाप 4 है। जो व्यक्ति प्राय कोई भी व्यक्ति प्राय जो भी व्यक्ति ये 4 नियम का पालन नहीं करता है ना, वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति 4 नियम का पालन करेगा तो निश्चित है 4 नियम का पालन करने के बाद धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी एक बार विदेश में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में व्याख्या कर रहे थे। बोले 4 नियम का पालन करना चाहिए, पाप है, महापाप है, इसका पालन करना चाहिए, 4 कार्य नहीं करने चाहिए। तो सब व्याख्या सुनकर एक व्यक्ति था, वो दूसरे दिन प्रभुपाद जी के पास आया। प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी मैं भक्त बन गया। तो बोले कैसे? तो बोले मैं 4 नियम का पालन करना चालू कर दिया। प्रभुपाद जी ने बोला कि तूने 4 नियम का पालन चालू कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू अभी भक्त नहीं बना है, अभी तू मनुष्य बना है। जो मनुष्य होता है ना, ये 4 कार्य नहीं करते, है ना। तो हमें ये नशे से दूर रहना चाहिए, मांसाहार से। मांसाहार मतलब मांस खाने के लिए मनुष्य है ही नहीं। मनुष्य के लिए भगवान ने कुछ और कोटा दिया है, कुछ और आहार दिया है, उस आहार को मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। और ये जो मांस आदि है वो शेर है और दूसरे पशु है, उनके लिए नियुक्त किया है भगवान ने। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य ऐसा सोचता है, दुष्ट बुद्धि हो चुकी है कि यदि हम पशुओं का मांस खाएंगे तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। अरे भाई, अंदर ऑलरेडी हार्ड मांस का शरीर है हमारा, और उसमें आप और मांस डाल रहे हो, पाप डाल रहे हो। इसे जब श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में जब प्राचीन परिषद यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में पशु की बलि दे रहे थे, पशु को काट काट कर डाल रहे थे, तो तुरंत नारद मुनि आए और नारद मुनि ने कहा कि पाप क्यों कर रहा है तू पशु को मार रहा है, ये पशु भी तेरा बदला लेंगे। और नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति से, अपनी भक्ति की शक्ति से, नारद मुनि ने प्राचीन परिषद को कहा कि ऊपर देख, आकाश में देख। तो आकाश में जैसे प्राचीन परिषद ने देखा तो जितने पशुओं को प्राचीन परिषद ने मारा था ना, वो समस्त पशुओं प्राचीन परिषद को दिखाया कि देख, ये तेरी राह देख रहे, जैसे तू मरेगा तू नरक में जाएगा और ये सब पशु तुझे नोच नोच कर खाएंगे, नारद जी ने कहा। तो हर चीज की एक दंड होता है। नशा करोगे, आप भागवतम के 5वें स्कंद पढ़ लीजिए, कोई व्यक्ति नशा करता है तो उनको अयपान नामक नरक में ले जाते हैं, और वहां वो व्यक्ति को क्या करते हैं, वो व्यक्ति को गर्मा गर्म लोहा जो होता है उसको पिघालते हैं और गर्मा गर्म लोहा उसको पिलाते हैं। ये सजा है वहां। जो व्यक्ति स्त्रियों, अवैध स्त्रियों का संग करता है, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्रियों के पीछे पड़ा रहता है काम वासना के कारण, ऐसे व्यक्ति को एक गर्मा गर्म एक लाल पुतला होता है स्त्री का, उनको आलिंगन कराया जाता है। इतना चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन वहां यातना नाम का शरीर मिलता है, शरीर छूटता नहीं है। हाँ, दुख बहुत मिलता है, अगाध दुख मिलता है। भक्तों, ये जो मैं आपको जो नरक की बात किया ना, वो गलत नहीं है, भागवतम खुद पढ़ लिया। सुखदेव गोस्वामी जो वेद व्यास जी के पुत्र हैं, वो श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में वर्णन करते हैं। इसे भक्तों, हमको ये 4 कार्य नहीं करने चाहिए, ये 4 नियम का पालन करना चाहिए, तभी हम पाप से मुक्त हो गए। और जो हमको शरीर मिला है ना, वो पाप का है। जो व्यक्ति पाप नहीं करता है ना, उसको शरीर मिलता ही नहीं है। हमने कुछ ना कुछ पाप किया है, उसके कारण हमको ऐसा शरीर मिला है। किसी को दुबला शरीर मिला है, किसी को झाड़ा शरीर मिला है, कोई व्यक्ति रोगी है, कोई तंदुरुस्त है, कि कोई अंधा है, कोई दुल्ला है, कोई लंगड़ा है, कोई पागल है। तो जो जो शरीर मिला है उसका कारण क्या है? हमारे पूर्व जन्म के पाप है। तो उस पाप से मुक्त होना चाहिए, तो शुरुआत कहां से करनी चाहिए? ये 4 कार्य नहीं करनी चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आध्यात्मिक जीवन में चेतना को ऊपर उठाना है तो ये 4 कार्य नहीं करना, उसमें मांसाहार में कांदा लहसुन भी नहीं खाना है। वहां तक बोल दिया प्रभुपाद जी ने, क्योंकि वो तमोगुणी आहार है।
और तमोगुणी आहार होने के कारण यदि आप उसको खाओगे तो वास्तव में ये तमोगुण भरा रहेगा आपके अंदर। काम, क्रोध, लोभ, ये कांदा लहसुन जैसी तमोगुणी वस्तु से प्रकट होता है। तो प्रभुपाद जी सटीक बोलते थे कि नहीं करना चाहिए। और जो शील प्रभुपाद जी जैसे संत है, वो समस्त जीवों पर उपकार करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए विदेश गए थे और पूरे कृष्ण भावनामृत को फैलाया है। उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वो प्रेम से कहते कि यदि ये 4 नियम का पालन करोगे आप और कांदा लहसुन आदि तमोगुणी आहार नहीं खाओगे और भगवान के नाम का जप करोगे, भगवान की कथा भागवतम गीता पढ़ोगे, तो धीरे धीरे आपकी चेतना शुद्ध, मन बुद्धि शुद्ध होना चालू हो जाएगा, है ना। और धीरे धीरे आप अंत में शरीर छोड़ोगे तो आप भगवान के धाम में परम गति को प्राप्त करोगे। ये निस्वार्थ साधु है शिल प्रभुपाद जी। इतनी कृपा है कि एक संत कहते हैं कि शिल प्रभुपाद जी ने हमको ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसी भक्ति दिया, ऐसी प्रक्रिया दिया है भक्ति की, है ना, कि करोड़ों करोड़ों जन्म से जो आवागमन है हमारा, उससे मुक्त होकर हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। ऐसा अवसर दिया है शिल प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी ने जो दिया है ना, यदि हम अपने शरीर को चंदन की तरह घिस देना और प्रभुपाद जी पे लगा देना, तो भी हम प्रभुपाद जी के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। इससे हमको क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी की सेवा करने हेतु, प्रभुपाद जी की सेवा करने हेतु हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी के जो संदेश है उनको प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए, और जो प्रचार कर रहे हैं उनको पूरे पूरा हेल्प करना चाहिए। क्योंकि ये जो आप प्रचार में, भगवान की सेवा में जो कुछ लगा दोगे, जैसे शरीर छूटेगा सब साथ आएगा, और जो पड़ा रहेगा कुछ काम का नहीं रहेगा। इससे हमको क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा, भगवान के प्रचार में प्रयत्न करना चाहिए। हमको साधु, गुरु और प्रभुपाद जी जैसे संत को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि जो उपयुक्त पापों से रहित न हो और जो आचरण से निष्कलंक न हो, उससे व्यासासन पर न बैठा जाए। निष्कलंक, कलंक नहीं होना चाहिए उस पर। तो कलंक ही पापी नहीं होना चाहिए, 4 नियम का पालन अच्छी तरह से करना होना चाहिए, है ना। तो उसे न केवल इस सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु तो समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग है, एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग है। तो जो व्यक्ति व्यासासन पर बैठता है तो उनको ये वेद में, पुराण में, इतिहास में, महाभारत रामायण में पारंगत होना चाहिए। तभी संसार में जो जीव है उनके अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, क्योंकि धर्म के मामले में अभी ज्यादातर जीव जो है संसार में, धर्म के मामले में प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है कि धर्म, इतने धर्म है, कौन से धर्म का पालन करे, या ये कह रहा है, वो कह रहा है, अनेक धर्म है, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो चुका है। इससे यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठता है उनको निपुण होना चाहिए रामायण, भागवत गीता और महाभारत आदि पुराणों में भी, जिससे वो संसारी जो जीव है, जो अज्ञानी जीव है, उनके प्रश्न का सॉल्यूशन कर सके बहुत अच्छी तरह से, जिससे वो धर्म को अच्छी तरह से जान सके और उस धर्म को पालन करके भगवान की धाम जा सके। जिसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि निपुण बनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी खुद कहते हैं कि जो जो मैंने आपको ग्रंथ दिए हैं, अनेक ग्रंथ लिखे हैं, गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, रामायण, सभी पे टीका लिखे प्रभुपाद जी ने। उस टीका को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति ये प्रभुपाद जी की टीका को पढ़ेगा वो धीरे धीरे ज्ञान में पारंगत हो जाएगा और धीरे धीरे वो प्रचार भी कर सकता है भगवान का, है ना, और संसारी लोगों को भगवान से जोड़ सकता है व्यक्ति। तो हमको प्रयत्न करना चाहिए पूरे पूरा। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या, मतलब कीर्तन, अधिक अधिक महत्वपूर्ण है। यहां बहुत सुंदर कहते हैं कि उनका पढ़ने की अपेक्षा, जो वेद है, गीता है, भागवतम है, उसको पढ़ने की अपेक्षा क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करके व्याख्या करनी चाहिए। इससे आप देखिए, जब प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में भक्ति की व्याख्या करते हैं तो कहते कि 9 भक्ति की व्याख्या करते हैं, उसमें कहते हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्यम, आत्म निवेदनम। तो उसमें पहले कहते हैं श्रवण, पहले क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से ही जो नारद मुनि कहते हैं
कि श्रवण ज्ञान आपनोति, जब श्रवण करोगे तो क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। और श्रवण से ही जो अज्ञान है, अंधकार है, वो दूर होगा। मुख्य क्या है, श्रवण। इससे नवधा भक्ति, भक्ति के 9 अंग में प्रहलाद महाराज ने प्रथम अंग दिया है श्रवणम। श्रवण करना चाहिए, है ना, श्रवण करना चाहिए ध्यान पूर्वक। जब जैसा श्रवण करते जाओगे उतना ज्ञान बढ़ते जाएगा, और वही ज्ञान को, उस ज्ञान में पारंगत बनकर हमको क्या करना है, कीर्तन करना है। वही ज्ञान को दूसरों को प्रदान करना है, इसमें पारंगत बनना है। तो श्रवण और कीर्तन करना है। और कीर्तन नाम का भी कीर्तन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में दुर्वासा मुनि कहते हैं, यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल। हे प्रभु, आपका नाम इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि कोई व्यक्ति आपके इस पवित्र नाम को श्रवण करता है, सुनता भी है ना, तो पुमान भवति निर्मल, उसका हृदय, उसका मन बुद्धि निर्मल हो जाती है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, भगवान की कथाओं को, गीता भागवतम के उपदेश को सुनना चाहिए। पहले तो बहुत प्रेम से, आदर से, नम्रता से, कि ऐसा नहीं कि बस प्रभु ये सब तो मैंने सुना हुआ है, बस ये सब तो अब मैं पारंगत हो चुका हूं। नहीं, जब अवसर मिले तो क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए बारंबार बारंबार बारंबार। एक ही कथा आज तो भी चैतन्य महाप्रभु सिखा के गए हैं कि गदाधर पंडित से चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा और कृष्ण का मिलित अवतार है। और चैतन्य महाप्रभु खुद कहते, स्वयं भगवान है वो खुद जब गदाधर पंडित के पास जाते, भागवतम सुनने के लिए जाते, और कहते ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र सुनते। कितनी बार, तो कहते शतावृत्ति करिया प्रभु करे न अवहित। चैतन्य महाप्रभु ने ध्रुव और प्रहलाद की जो कथा है वो 100 बार सुनी थी। और 100 बार सुनने के बाद भी वो क्या कहते थे गदाधर पंडित को, और सुनना है, और सुनना है। इससे जो व्यक्ति ऐसा मन से विचार करता है, तो हमने सुना हुआ है, समझो रोगी है, आध्यात्मिक जगत में होते हुए भी रोगी व्यक्ति। इसे बारंबार श्रवण करना चाहिए, और चाव से श्रवण करना चाहिए, बहुत प्रेम से, है ना। हो सकता है कि जो आपने कथा सुनी है और वो आप 5 बार कथा सुन चुके हो, 6ठी बार जब सुन रहे हो, उससे भगवान हो सकता है उसी कथा में आपको और भक्ति में आगे बढ़ाए, है ना। वो कथा में जो प्रहलाद महाराज या ध्रुव महाराज उसकी कृपा मिल जाए। तो बारंबार श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रवण बहुत जरूरी है। श्रवण का अर्थ है सुनना, तथा कीर्तन का अर्थ है समझना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। यदि आपको जीवन में भक्ति में प्रगति करनी है तो क्या करना चाहिए, तो कहते कि श्रवण करना चाहिए। प्रगति जरूरी है, हमको भक्ति में प्रगति, हमको अपने आप को जांचना चाहिए कि क्या मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूं, है ना। हम जैसे बिजनेस में, काम धंधे में हम प्रगति करने का हम देखते हैं ना कि मेरी प्रगति हो रही है नहीं हो रही, वैसे आध्यात्मिक जीवन जी रहा है जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है, कथा कीर्तन सत्संग करता है भक्तों के बीच में, तो उनको अपने आप को टटोलना चाहिए, क्या मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, मुझ में नम्रता आ रही है, मुझे हरि नाम में क्या रस आ रहा है, हरि कथा में रस आ रहा है, बढ़ रहा है मेरा रस, है ना। ऐसे सब अपने आप को टटोलना चाहिए, आवन जावन नहीं होना चाहिए। वो तो ठीक है, आप आए, बहुत अच्छी बात है, श्रवण कीर्तन किया, लेकिन अपने आप को टटोलना भी चाहिए। क्या मैं भक्ति कर रहा हूं तो धीरे धीरे मेरी हरि नाम में रुचि बढ़ रही है, हरि कथा में रुचि बढ़ रही है, भक्तों में प्रेम बढ़ रहा है, सेवा का भाव बढ़ रहा है मेरा। ये सब क्या करना चाहिए, ये टटोलना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और खास करके व्यक्ति को धीरे धीरे 16 माला 4 नियम का पालन करते करते दीक्षा, हरि नाम दीक्षा, गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि जब गुरु का आश्रय व्यक्ति लेता है तो जीवन में, मतलब आध्यात्मिक जीवन में जो भक्ति कर रहा है, भक्ति में भी बहुत सारे अनर्थ होते, अड़चन आती है, लेकिन जब कोई गुरु का सानिध्य प्राप्त करता है ना, वो अड़चन दूर हो जाती है ना। इससे भगवान कहते प्रथमस्तु गुरु पूज्यम तथा मम अर्चनम, पहले तू गुरु की पूजा कर। इससे हमको श्रवण कीर्तन किसकी कृपा से करना चाहिए, किसके माध्यम से, गुरु के माध्यम से। कहते कि श्रवण कीर्तन की दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक है। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है,
वही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकता है। भक्त देखो, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, जैसा आप सुनोगे वैसा ही आपके मुख से निकलेगा। इससे ध्यान पूर्वक समझना चाहिए सुनना क्या चाहिए। जो व्यक्ति गड़बड़ गड़बड़ भौतिक संसार की बातें करता है, सुनता है, वो निश्चित है वो कचरा ही बकेगा। लेकिन जो व्यक्ति गीता भागवतम को कहते हैं कि उपयुक्त स्रोत से, उपयुक्त स्रोत क्या मैंने आपको बोला था, प्रभुपाद जी तात्पर्य में 2 श्लोक पहले बोला था कि गुरु शिष्य परंपरा में जो आचार्य है उनके मुख से एज इट इज जो भगवान की वाणी वो श्रवण करना चाहिए। जब ऐसे उपयुक्त व्याख्या हम श्रवण करेंगे तो निश्चित है कि हम समुचित व्याख्या भी कर पाएंगे, है ना। इससे आउट जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करोगे तो निश्चित है आपके मुख से बहुत सुंदर व्याख्या भी निकलेगी, है ना। ध्यान पूर्वक जब नाम जप करोगे तो निश्चित है आपकी वाणी शुद्ध होगी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उपयुक्त स्रोत से श्रवण करना चाहिए। अभी आप देखिए यूट्यूब खोलेगा, अनेक लोग हैं कथा करने वाला, ये वो अनेक लोग हैं। लेकिन बुद्धिमान बुद्धिमान बनना चाहिए हमें कि हमें भगवान के भक्तों से जो हरि नाम जपता है, हरि कथा सुनता है, सेवा करता है, भगवान की शरण में है, गुरु की शरण में है, गीता भागवतम को फॉलो करता है, ऐसे भक्तों से हमको उपयुक्त ऐसे स्रोतों से क्या करना चाहिए, गीता भागवतम का श्रवण करना चाहिए। और ऐसे थे हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, और जिनके मुख से सुनकर पूरी दुनिया आप देखिए कृष्ण भावनामृत में भक्ति कर रहे हैं। तो वही प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हैं और वही परंपरा में अभी हम सब भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे जो प्रामाणिक स्रोत है उनसे श्रवण करेंगे तो निश्चित हमको भक्ति प्राप्त होगी, और भक्ति के द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होंगे तो हम इस शरीर छोड़ने के बाद हम भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम पुनः मिलेंगे और 7वां श्लोक का व्याख्या करने का प्रभुपाद जी की कृपा से प्रयत्न करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।